एक लड़के पर मर्डर केस का मुकदमा चल रहा होता है। तब उसे कोर्ट में बताया गया कि इस तारीख के लिए तुम्हारा जजमेंट है, तुम्हें या तो सजा होगी या फिर तुम इस केस से बरी हो जाओगे। यह बात जब उस लड़के को सुनने को मिली तब वह तारीख पर गया तो अपने परिवार वालों को साथ लेकर के गया और अपने वकील को भी साथ लेकर के गया, क्योंकि जब जजमेंट की तारीख आती है तो उस जजमेंट की तारीख पर मुलजिम को या तो बरी कर दिया जाता है, वो निर्दोष पाया जाता है तो, या फिर वो दोषी पाया जाता है तो उसे सजा होती है और वो वहीं से जेल भेज दिया जाता है। इसीलिए वो अपने परिवार वालों को साथ लेकर के और वकील को साथ लेकर के जैसे ही कोर्ट में प्रवेश करता है तब वह देखता है कि जो जज की कुर्सी है उस पर एक महिला जज बैठी हुई है। उस महिला जज को देख करके वो लड़का जो होता है एकदम सन्न रह जाता है, देखता ही रह जाता है। और महिला जज जैसे ही उस मुलजिम को देखती हैं तो वो भी अचंभे में पड़ जाती हैं, वो भी कुछ बोल नहीं पाती। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस घटना के अंदर जो जज और मुलजिम एक दूसरे को देख करके दंग रह जाते हैं और देखते ही रह जाते हैं। ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार। स्वागत है पुनः एक बार फिर आप सभी दर्शक भाइयों का हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, ये घटना जो है ये बहुत ही इंटरेस्ट घटना है और ये घटना आपको भावुक कर देगी। अगर आप हमारे इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं और आपने हमारी अन्य वीडियो को पसंद किया है तो आपसे निवेदन है कि जरा थोड़ा सा टाइम निकाल करके हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की ये वीडियो आपको बहुत कुछ सीख देने वाली है। एक नितिन नाम का जो लड़का होता है वो अपने परिवार वालों के साथ बड़े हंसी खुशी के साथ रहता है। कहते हैं कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे और दुनिया में लोग चढ़ते और उतरते देखे। संसार में हर व्यक्ति का समय आता है, हर व्यक्ति का समय बदलता है। कब किसकी किस्मत कहाँ ले जाए ये कोई नहीं जानता। नितिन नाम का जो लड़का होता है अपने परिवार के साथ बड़े हंसी खुशी के साथ रह रहा था, लेकिन उसकी किस्मत में क्या लिखा, किसकी किस्मत में क्या लिखा है ये तो केवल परमात्मा ही बता सकता है, भगवान ही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। वो लड़का जो था अपनी पत्नी के साथ में, अपने माँ बाप के साथ में रहता था। उसकी पत्नी का नाम नेहा था। नितिन जो था अपनी पत्नी नेहा के साथ में बड़े हंसी खुशी के साथ रह रहा था, लेकिन नितिन जो था उसके अंदर कुछ गलत आदतें घर बनाने लगी थी। नितिन जो था दूसरी लड़कियों से संपर्क करने लगा, दूसरी लड़कियों के साथ में आने जाने लगा, दूसरी लड़कियों से बात करता था अपनी पत्नी नेहा के पास बैठकर। लेकिन नेहा जो थी पढ़ी लिखी लड़की थी, सभ्य लड़की थी और वो अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहती थी। वो सोच रही थी चलो आज ये दूसरी रास्ते पर हैं, हो सकता है कल इनका दिमाग बदल जाए और ये अच्छी तरह से रहने लगें और ये अन्य लड़कियों से संपर्क खत्म कर दें। लेकिन जितनी सीधी वो नेहा थी उसकी पत्नी नितिन की, वो उस सीधेपन का फायदा उठाता चला गया और इतना उसने फायदा उठाया कि वो दलदल में घुसता ही चला गया। अब वो अपनी प्रेमिका से मिलकर के जब आता था तो अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह से पीटता था, गाली देता था, भली बुरे शब्द अपनी पत्नी नेहा से बोलता था। वो सब लड़की हर बात को सहन करती रहती थी और कुछ नहीं कहती थी, लेकिन वो इसके बावजूद भी उसने सीमा क्रॉस कर दी। कहते हैं कि कोई भी कार्य अगर किया जाता है तो वो सीमा के अंदर ही अच्छा लगता है और सीमा से जब बाहर होता है तो वो विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए नेहा जो थी चुपचाप अपने पति की सारी करतूतों को सहन करती रही, लेकिन जब पानी, कहते हैं कि पानी जब सर से ऊपर चला जाता है तो इंसान उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास जरूर करता है, अपने हाथ पैरों को जरूर चलाता है। नेहा जो थी अपने पिताजी को बुलाती हैं और अपने पिताजी को बुलाने के बाद में चुपचाप अपने मायके के लिए अपने पिताजी के साथ चली जाती हैं।
और फिर वह सोचने लगती हैं कि मैंने इतनी पढ़ाई की है और मैं कुछ हासिल नहीं कर पाई, तो फिर मेरी पढ़ाई करने का क्या मतलब रहा। इसलिए उन्होंने मन लगा करके पढ़ाई की और उनके पिताजी ने अपनी बेटी का सहयोग किया और पढ़ते पढ़ते उन्होंने अच्छा रैंक प्राप्त किया, अच्छी पढ़ाई की और अच्छे नंबरों से उन्होंने क्लास को पास किया। फिर उनका सिलेक्शन जो था हो गया और वो जज बन गई। उसी डिस्ट्रिक्ट में उनका सिलेक्शन हुआ और फिर वो लोगों के मुकदमों को देखने लगी और उन्हें दोषी निर्दोष समझ करके उन्हें सजा और बरी करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके बाद में एक दिन उन्हीं का जो पति जो था, जिससे उनका तलाक हो चुका था नितिन का, वो नितिन जो था, वो लड़की जिससे वो प्रेम करता था उस लड़की का किसी ने मर्डर कर दिया। क्योंकि वो लड़की जो थी वो गलत थी, उसका कई लड़कों के साथ में अफेयर था। किसी दूसरे लड़के को पता चल गया कि ये हमें छोड़कर किसी और के साथ भी रहती है, तो उस लड़के ने उसका मर्डर कर दिया। लेकिन नितिन उस केस में पकड़ा गया, वो मुलजिम बन गया। क्योंकि लड़की के परिवार वालों को पता था कि हमारी लड़की के अवैध संबंध जो हैं नितिन से हैं। अब नितिन को जेल हो गई और जेल काटने के बाद में जब वो तारीख पर आया, पेशी पर जब आया, तो उसने जब देखा कि सामने महिला जज बैठी हुई है, महिला जज को देख करके वो नितिन जो होता है एकदम सन्न रह जाता है और देखता ही रह जाता है। और उधर जब महिला जज उस मुलजिम को देखती हैं तो वो एकदम अचंभे में पड़ जाती हैं, लेकिन वो कह तो कुछ नहीं पाई, क्योंकि एक मुलजिम और उसकी पत्नी जज, ये बात समाज को कितनी कड़वी लगती, कितनी अजीब लगती, इसलिए वो ना तो बोली कुछ और ना उन्होंने कुछ पूछा। और उसी दिन उस लड़के के मुकदमे का जजमेंट था, फैसला होना था, सजा होनी थी, क्योंकि वो उसके खिलाफ सारे सबूत मिल चुके थे और वो उस केस में पक्का मुलजिम ठहराया गया था। पुलिस ने उसे मुलजिम बनाया था कि इसी ने लड़की को मारा है। अब ये बात जब सामने आई, टाइम आया जजमेंट की फाइल का, तब उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सोच समझ करके महिला जज ने उस केस की तारीख आगे बढ़ा दी कि आज इसका फैसला नहीं होगा। उस 2-4 दिन के बाद में जो तारीख लगी उसके लिए बताया कि उस तारीख के लिए फैसला होगा। साथियों, ये तारीख जानबूझकर उस महिला जज ने बढ़ाई थी और बढ़ाने के बाद में उन्होंने किसी प्रकार से किसी के द्वारा संपर्क साधा उसी अपने तलाकशुदा पति से और उससे कहा फोन करके कि तुम आकर के हमसे किसी टाइम मिलो। वह लड़का जो होता है अपनी पत्नी, जो तलाकशुदा पत्नी जो होती हैं, जज बनी हुई होती हैं, उनसे मिलने के लिए जब आया तो उनसे हाथ जोड़ करके कहने लगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये कत्ल मैंने नहीं किया है। महिला जज कहने लगी कि तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं, मैंने फाइल को देख लिया है, पढ़ लिया है, पुलिस ने तुम्हें मुलजिम बनाया है कि तुमने ही अपने हाथों से उस लड़की का कत्ल किया है, अब तुम्हारी इसमें सजा हो जाएगी। ये सुनने के बाद में लड़का और भी परेशान हो जाता है और कहता है मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता कि उस लड़की का मर्डर किसने किया था। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ कि उस लड़की के साथ में मेरे प्रेम प्रसंग थे और आप जब मेरे साथ थी तब भी मेरे प्रेम प्रसंग थे, लेकिन मैंने उस लड़की को मारा नहीं है, मारा किसी और ने। महिला जज भी समझ जाती हैं कि हो सकता है इन्होंने नहीं मारा हो, लेकिन मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। वो लड़का हाथ जोड़ता है और गिड़गिड़ाता है और उनके पैरों पे गिरने लगता है। तब वो कहती हैं देखिए आप मेरे पैरों पर मत गिरिए, बस हमारा तुम्हारा रिश्ता कुछ दिन पहले रहा, लेकिन अब हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, बस इसीलिए मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ, भविष्य में कभी ऐसा कार्य मत करना, भविष्य में किसी की जिंदगी से खिलवाड़ मत करना जैसे तुमने मेरी जिंदगी के साथ में किया है। लेकिन इस केस से तो मैं तुम्हें बरी कर दूंगी, क्योंकि ये केस मेरे कोर्ट में है और दूसरे कोर्ट में होता तो तुम्हें सजा हो जाती। इसलिए भविष्य में ध्यान रखना, और ना तो मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता है और ना कभी रहेगा। और ये बात अपने दिमाग से भी निकाल देना
कि मैं तुम्हारी पत्नी थी और तुम मेरे पति थे, या फिर तुम मुझे अब अपना लोगे। ये बात अपने दिमाग में मत रखना और किसी से ये बात बोलना भी मत कि इस कोर्ट में मेरी पत्नी जज है। अगर तुमने ऐसा किसी से कहा तो ये केस फंस जाएगा और तुम्हें सजा हो जाएगी। वो लड़का कहता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे एक अवसर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं उस लड़की के प्रेम में इतना अंधा हो गया था कि मैं तुम्हें टॉर्चर करता था, परेशान करता था, मारता था, दुखी करता था, लेकिन अब मैं पछता रहा हूँ। लड़की कहने लगी कि अब पछताने से कुछ नहीं होगा, इसलिए जो तारीख लगी है उसके लिए तुम्हारा जजमेंट है और तुम्हें बरी कर दूंगी मैं, लेकिन किसी को इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए कि तुम मेरे तलाकशुदा पति हो या मैं तुम्हारी तलाकशुदा पत्नी हूँ। लड़का कहता है ठीक है, तुम इतना कर दोगी वही बहुत है। अगली जब तारीख आती है तो किसी पॉइंट को ढूंढ करके नेहा ने अपने पति नितिन के लिए बाइज्जत बरी कर दिया और उन्हें चेतावनी देकर के छोड़ दिया कि भविष्य में ध्यान रखना, किसी लड़की की जिंदगी को बर्बाद मत करना और किसी की जीवन से खिलवाड़ मत करना, हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो आगे बहुत पछताना पड़ेगा। अब वो लड़का नितिन जो होता है अपनी तलाकशुदा पत्नी यानी जज साहिबा से बार बार हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हुआ अपने परिवार वालों के साथ घर चला जाता है। तो साथियों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि करनी का फल तो इंसान को जरूर मिलता है। उसने अपनी पत्नी को उस समय बिल्कुल अपनी नज़रों में कुछ नहीं समझा था, लेकिन आज वही पत्नी ने उसका जीवन बचाया, उसी पत्नी ने उसे जीवन दान दिया। इसलिए इंसान को कभी अपनी नज़रों में किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटा इंसान जीवन में कब काम आ जाए ये कोई नहीं जानता, इसलिए हमेशा हर इंसान को समान समझना चाहिए और उसकी इज्जत वैल्यू अपनी नज़रों में अच्छी करनी चाहिए। नेहा ने अच्छा किया, अपने पति को जीवन दान दे दिया, या नहीं अच्छा किया, ये अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं। इस कहानी को सुनाने का, इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि लोग गलत संगत में पड़ने के बाद में अपने पार्टनर की ख्वारी कर देते हैं, उससे परेशान तंग करते हैं, टॉर्चर करते हैं और लास्ट में पता चलता है कि काम वही आता है जिसके लिए तुमने परेशान किया है। इसलिए भविष्य में ध्यान रखें और अपने जीवन साथी का भरपूर सहयोग करें। मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई सच्ची घटना ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।